हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, हम लोगों ने अकाउंटिंग के सीरीज स्टार्ट किया था जिसके अंदर हम लोगों ने पूरे अकाउंट्स को सॉल्व करने वाले हैं, वो भी एकदम बेसिक से और एकदम सिंपल तरीके से। तो हम लोगों ने इसके अंदर ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, सेकेंड चैप्टर के भी कुछ हम लोगों ने लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। अभी हम लोग टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो सॉल्व करने वाले हैं, अनसॉल्व प्रॉब्लम का, जो कि आपके पेज नंबर टेक्स्ट बुक के अंदर 117 रहेगा। तो आप लोग टेक्स्ट बुक नोटबुक लेकर रेडी हो जाओ। और एक चीज की मैं गारंटी देता हूं फ्रेंड, आपको पढ़ते समय बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप लोग यूट्यूब से वीडियो देखकर पढ़ रहे हो। आपको ऐसा लगेगा आप लोग क्लासरूम में बैठकर पढ़ रहे हो। एकदम एक एक चीज को सिंपल तरीके से, इजी तरीके से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। लिखा है भारतीय कला केंद्र सोलापुर गिव यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। आपको इस सम के अंदर भी सिर्फ और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट पूछा है। इसके पहले वाला जो सम था उसके अंदर भी सिर्फ और सिर्फ आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट से पूछा था क्वेश्चन नंबर 4 में। हम लोग एकदम सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। पहले एक बार रीड मार लेते हैं। एक टेक्निक मैंने बताया था आपको कि ये जो पेमेंट दिखता है ना, इसके 90% आइटम जो होते हैं ना एक्सपेंडिचर ही होते हैं, और ये 10% जो होते हैं ना असेट्स होते हैं। आपको इतना तो समझ में आ ही जाएगा, एग्जाम में पोस्टिंग तो इजीली कर लोगे। दूसरा, ये जो 10% जो असेट्स होता है ना उसको आप पहले से जानते हो, तो बचा हुआ सब क्या रहेगा, एक्सपेंडिचर रहेगा। जैसे असेट्स में बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, स्टॉक हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, डिपॉजिट हो गया, ये सब असेट्स होते हैं। तो बाकी के बचे हुए 90% को एक्सपेंडिचर में ही आपको लिखना है। आपको कुछ नहीं समझा तो भी आप पोस्टिंग कर सकते हो एकदम इजीली। मैं एकदम बेसिक तरीका बता रहा हूं आपको। ऐसे जो रिसिप्ट होता है ना, इसका 90% आइटम इनकम का होता है और 10% जो होता है ना लायबिलिटीज होता है। ये 10% लायबिलिटीज क्या होता है मैं आपको पहले से बता देता हूं। ये जो 10% जो लायबिलिटीज होता है ना उसको आप लोग ऑलरेडी जानते हो। जैसे क्रेडिटर हो गया, बैंक लोन हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, ये सब आपके लायबिलिटीज होते हैं। बाकी के बचा हुआ आपको पता भी नहीं चलेगा क्या है, तो उसको इनकम में लिख देना। एकदम ही सिंपल है। चलो हम लोग देखते हैं एक्चुअली में है क्या। यहाँ पर स्टेशनरी एक्सपेंडिचर होता है। फर्नीचर परचेस किए, पढ़कर पता चला असेट्स है ना, तो ये असेट्स में जाएगा। इन्वेस्टमेंट किया, असेट्स से पता चल रहा है ना, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो ये असेट्स में जाएगा। एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा एक्सपेंडिचर है, एकदम इजी, सब आपको समझेगा कौन सा आइटम कहां पे जाता है। पोस्टेज एक्सपेंडिचर है। मैगजीन के खर्चे, न्यूज़पेपर एक्सपेंडिचर है। सैलरी एक्सपेंडिचर है। हमारे पास पैसा बच गया तो असेट्स रहेगा। ऐसे जो आपके रिसिप्ट साइड में ना ये ओपनिंग बैलेंस होता है, इसको कैंसिल कर देना कि हमारे पास लास्ट ईयर का बचा हुआ पैसा रहता है, तो इसका हम लोग कुछ भी यूज नहीं करते हैं। वही पैसे तो खर्चे होके लास्ट में बचा रहता है हमारे पास, क्लोजिंग जो बैलेंस रहता है, इसलिए इसे हम लोग हमेशा क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। चाहे वो कैश इन हैंड हो, चाहे कैश एट बैंक हो, मतलब ये हमेशा आपको कैंसिल ही कर देना है, इसका कोई भी यूज नहीं रहता है। लॉकर रेंट नहीं समझ में आ रहा है, लायबिलिटी से क्या आपका नहीं, तो फिर क्या रहेगा, एक्सपेंडिचर रहेगा। एंट्रेंस फीस, सॉरी रिसिप्ट साइड में है तो क्या रहेगा, इनकम रहेगा। एंट्रेंस फीस क्या रहेगा, इनकम रहेगा। नहीं समझ में आ रहा तो भी सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर भी आपका क्या रहेगा, इनकम रहेगा। रिसिप्ट फ्रॉम ड्रामा, ड्रामा के लिए पैसा मिला, इनकम रहेगा। लायबिलिटीज क्या होता है वो आपको पता है, तो बचा हुआ सब कुछ क्या रहेगा, आपका इनकम ही रहेगा। लीगेसीज क्या होता है, इनकम है। इंटरेस्ट मिला गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे, इनकम है। मिसलेनियस रिसिप्ट क्या है, इनकम है। अभी हम लोग एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, किसके ऊपर, दो इफेक्ट है। लिगेसीज आर कैपिटलाइज, मतलब लिगेसीज के ऊपर एडजस्टमेंट है। कैपिटलाइज करना मतलब क्या होता है, एक लेस करेंगे लिगेसीज में से, दूसरा जाके कैपिटल में, कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। आपको परसेंटेज नहीं बोला तो मान के चलना 100% आपको कैपिटलाइज करना है। आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो सैलरी को टिक मार्क करेंगे। सैलरी कहां पे दिख रहा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो यहां पर सैलरी कहीं दिख रहा है। आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं बोला, लास्ट ईयर क्या है, तो हम लोग मान के चलते करंट ईयर का, करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करेंगे एक सैलरी में, दूसरा देना बाकी तो लायबिलिटीज में जाएगा।
बट आपको पता है कि हम लोग को बैलेंस शीट वाले सब में नहीं पूछा, सिर्फ आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट पूछा है। लिखा 50% इंटरेस्ट फीस आर टू बी कैपिटलाइज। कैपिटलाइज वर्ड आया मतलब जाने समझ जाने को कैपिटल फंड में जाएगा। कैपिटलाइज वर्ड आया तो कहां पे जाएगा? कैपिटल फंड में। एंट्रेंस फीस को टिक मार्क करते हैं, एक लेस करेंगे एंट्रेंस फीस से, दूसरा ऐड हो जाएगा। कैपिटल फंड में क्या कर देंगे हम लोग? ऐड कर देंगे। सिंपल एकदम। चलो हम लोग सॉल्व कर देते हैं। मैंने आप लोग का टाइम बचे इसलिए पहले से फॉर्मेट ड्रॉ कर दिया हूं, क्योंकि आप लोग के पास टाइम कम है। तो अभी मैं हम लोग डायरेक्टली इसको सम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पोस्टिंग कर लेते हैं। पहला आइटम क्या दिया है? स्टेशनरी, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एक्सपेंडिचर में जाएगा। यहां पे जाने का टू स्टेशनरी लिख दो। $600, कोई एडजस्टमेंट नहीं, आउटर कॉलम में लिख दो। फर्नीचर परचेस असेट्स में जाएगा, बट हम लोग को बैलेंस शीट नहीं बनाना तो इसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट असेट्स में जाएगा, बैलेंस शीट नहीं बनाना, इग्नोर कर देंगे। एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा एक्सपेंडिचर में जाएगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो लिख देने का टू एक्सपेंस ऑफ ड्रामा। कितना है? 3000 लिख दिया। पोस्टेज एक्सपेंडिचर होता है, कितना है? 450 था, हमने लिख दिया। मैगजीन एंड न्यूज़पेपर एक्सपेंडिचर है कितना? 600, तो जाके डेबिट में हम लोग लिख देंगे। कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा लिख देंगे टू मैगजीन एंड न्यूज़पेपर। कितना है? 600 है, तो हम लोग 600 यहां पे लिख देंगे। अगला आइटम दिया सैलरी। सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट है तो यहां पे टू सैलरी लिखेंगे। अमाउंट दिया है सैलरीज का 4400, इनर कॉलम में लिखने का, नीचे एक लाइन छोड़ देंगे। अगला आइटम है बाय बैलेंस कैरी डाउन असेट्स होता है, बट हम लोग को बैलेंस शीट नहीं बनाना है तो इग्नोर करेंगे। रिसिप्ट साइड में आते हैं। रिसिप्ट साइड का 90% आइटम आपका क्या होता है? इनकम होता है, और ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है, इसका कुछ भी नहीं आएगा। लॉकर रेंट इनकम है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। एडजस्टमेंट नहीं तो डायरेक्टली क्रेडिट में जाके लिख देंगे बाय लॉकर रेंट। लॉकर रेंट हमारा कितना है दिया हुआ सब में? 400 से 400 लिख दो। एंट्रेंस फीस एडजस्टमेंट है, इनकम होता है, अमाउंट दिया है 2900, तो यहां पे लिखेंगे बाय एंट्रेंस फीस। इनर कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 2900 से है, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। इनर कॉलम में लिखेंगे, नीचे की लाइन छोड़ देंगे। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इनकम है 250, तो इनकम में जाके लिखेंगे बाई सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। सोल्ड ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर हम लोग का 250 है, आउटर कॉलम में लिख दो, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ये हो गया। रिसिप्ट फ्रॉम ड्रामा इनकम है 9000, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। बाय रिसिप्ट ऑफ ड्रामा। ड्रामा का रिसिप्ट है कितना? 9000, तो यहां पे 9000 लिख दो। अगला आइटम लिगेसिस 12000 है, एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखेंगे। इनर कॉलम में लिखेंगे, नीचे लाइन छोड़ देंगे। अगला आइटम है इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इनकम है, तो बाय इंटरेस्ट ऑफ
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कितना 400। इसके अलावा क्या दिया है, मिसलेनियस रिसिप्ट है 400, लिख देंगे कि बाई मिसलेनियस रिसिप्ट 400। डन, सबका पोस्टिंग कर दिया हम लोगों ने, कोई आइटम बचा नहीं है। एडजस्टमेंट पे जाते हैं। एडजस्टमेंट पहला क्या बोल रहा है, लिगेसिस आर टू बी कैपिटलाइज, मतलब लिगेसिस में से लेस करने का, लेस यहां पे लिखने का कैपिटलाइज। कितना बोला कैपिटलाइज करने के लिए, कुछ भी नहीं बोला, परसेंटेज कुछ भी नहीं बोला, तो 100% कर देने का। पूरा 12,000 यहां से माइनस करेंगे, आउटर कॉलम में जो अमाउंट आ जाएगा नील आ जाएगा। दूसरा कैपिटल फंड में जाके ऐड करने का, कहां पे ऐड करने का, कैपिटल फंड में ऐड करने का। लेकिन हम लोग बैलेंस शीट बनाना ही नहीं, हम लोग को बैलेंस शीट पूछा ही नहीं, तो सिर्फ हम लोग यहां से लेस करके छोड़ देंगे। यहां पर आउटस्टैंडिंग सैलरी 200 है, एक सैलरी में ऐड करने का, दूसरा लायबिलिटीज में लिखने का। तो पहले जाके हम लोग सैलरी के नीचे एक लाइन छोड़ के रखे हैं, तो यहाँ पे ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना बोल रहा है, 200, 4,600। अभी 2,200 रुपये आउटस्टैंडिंग है, इनकम में आएगा, सॉरी लायबिलिटीज में आएगा, इसका दूसरा इफेक्ट। बट बैलेंस शीट का हम लोग को लायबिलिटीज बैलेंस शीट बनाना ही नहीं यहाँ पर, इस सब में तो सिर्फ यहाँ पर ऐड करेंगे, जो अमाउंट रहेगा आउटर कॉलम में लिखकर छोड़ देंगे। क्लियर। 50% एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज। कैपिटलाइज बोला सिंपल सा, उसमें से जिस इनकम को बोला रहेगा कैपिटलाइज करना, उसमें से लेस करने का और कैपिटल फंड में ऐड कर देने का। तो हम लोगों ने एंट्रेंस फीस के नीचे ऑलरेडी जगह छोड़ के रखा था, तो यहां से लेस करेंगे, लेस कैपिटलाइज्ड 50% बोला, तो 2,900 का 50% करना पड़ेगा, तो 2,900 से इसका 50% कितना आ जाएगा, 50% 1,900 का 450, मतलब 1,450 आ जाएगा। माइनस करेंगे आउटर कॉलम में 1,450 आ जाएगा। इसका दूसरा फिट कैपिटल फंड में जाके ऐड होगा, बट हम लोग को बैलेंस शीट नहीं पूछा है, तो नहीं करना है। सब एडजस्टमेंट हो गया, इसको जल्दी से टोटल मान लेते हैं, टैली कर देते हैं। देखते हैं, मैं फटाफट इसको कैलकुलेट कर देता हूं कैलकुलेटर से, बट आप लोग को एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो आप लोग कैलकुलेटर मत यूज करना। मैं आप लोग का टाइम बचे इसलिए कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं कि फटाक से जो भी टैली रहेगा कैलकुलेट करके मैं आप लोग को दे दूं। तो हम लोग टोटल मारेंगे, पहले इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों साइड का टोटल मारेंगे। कौन से साइड का ज्यादा है वो दोनों साइड लिखना पड़ता है। तो जैसे हम लोग यहां पर देखते हैं कि क्रेडिट साइड का जो अमाउंट है 400 है, 1450 है, 250 है, 9,000 है, नील है, 400, तो इसका टोटल आ रहा है 11,900 आ रहा है। अभी यदि हम लोग डेबिट साइड में देखें तो कम ही अमाउंट है, इसका मतलब सिंपल सा इसका जो क्रेडिट साइड का अमाउंट है ये ज्यादा है, 11,900 जाकर दोनों साइड लिख देंगे 11,900। इसमें से ये सब अमाउंट को माइनस कर देने का, 600 माइनस करेंगे, 3,000 माइनस करेंगे, 450 माइनस करेंगे, 600 माइनस करेंगे, 4,600 माइनस करेंगे, तो हमारे पास 2,650 बच रहा है। मतलब हमारा इनकम ज्यादा था, ये साइड का इनकम ज्यादा था, इनकम में ज्यादा था और एक्सपेंस कम था, इसलिए यहां पे जो डिफरेंस आएगा उसको हम लोग सरप्लस बोलते हैं। तो हमारा सरप्लस आ रहा है 2,650। तो फाइनली ये सम कंप्लीट हो गया। आप लोग आंसर अपना मैच कर सकते हो। इसका फोटो चाहिए तो फोटो ले लेना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे फ्रेंड। आई होप आपकी मेरे लेक्चर आप लोग को काफी हेल्पफुल रहेंगे और इजी वे में चीजें आपको समझ में आती रहेंगी। थैंक यू सो मच।